गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए वेबसाइट है। ब्रेन स्पॉट हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में हैंड रिटन मटेरियल, हर एक टॉपिक के वीडियोस एंड उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। अगर आपने अभी तक वेबसाइट चेक नहीं की है तो उसके बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, प्लीज जाके चेक कीजिए। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, एक्सएमएल स्कीमा। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सएमएल क्या होता है वो देखा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज जाके चेक कीजिए। लेट्स सी व्हाट इज एक्सएमएल स्कीम। एक्सएमएल फाइल में हमें जो भी डेटा डाला उसका स्ट्रक्चर या उसको वैलिडेट करने के लिए एक्सएमएल स्कीमा का यूज करते हैं। अगर एक्सएमएल में हमने ये डेटा डाला कि एज 18 है, 18 मीन्स इंटीजर। अगर कोई भी यूजर उसको इंटीजर की जगह कोई भी कैरेक्टर डालेगा तो वो एक्सएमएल स्कीमा में वैलिडेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए उस डेटा को वैलिडेट करने के लिए एक्सएमएल स्कीमा यूज होता है। एक्सएमएल स्कीमा को हम एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। एक्सएमएल स्कीमा वो जो भी हमने एक्सएमएल फाइल में जो भी डेटा डाला है उसको एक रीस्ट्रक्चर देता है। अगर हम एक्सएमएल स्कीमा यूज करना ना चाहे तो उसकी जगह हम डीटीडी फाइल भी यूज कर सकते हैं। एक्सएमएल स्कीमा को हम .xsd एक्सटेंशन से स्टोर करा सकते हैं। हम देखते हैं कि एक्सएमएल स्कीमा में कैसे डेटा को वैलिडेट करते हैं, वो हम एग्जांपल से देखेंगे। लेट्स सी व्हाई वी नीड एक्सएमएल स्कीमा। एक्सएमएल स्कीमा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हमें कोई भी डेटा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में डाला हुआ है उसको वैलिडेट करना है तो हम एक्सएमएल स्कीमा ही यूज करना पड़ेगा। एक्सएमएल स्कीमा जो भी लीगल ब्लॉक्स है एक्सएमएल फाइल में उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स सी वन एग्जांपल हियर। एक बुक की एक डिटेल स्टोर कराई है और उसमें बुक वो रूट एलिमेंट है और बुक इन्फो वो एक चाइल्ड एलिमेंट है। नेम, आईडी, ऑथर, प्राइस, पब्लिशर वो सारे सब चाइल्ड एलिमेंट है। इधर बुक्स के बाद में ये जो लिखा है वो उसे एक्सएमएल स्कीमा की एक नेम स्पेस कहते हैं, जिसमें ये सी यूजर लिनोवो डेस्कटॉप जो है वो जो भी हमने एक्सएमएल स्कीमा फाइल डाली हुई है उसका लोकेशन है। अब हम देखते हैं एक्सएमएल स्कीमा फाइल को राइट कैसे करते हैं। इसमें हमें याद रखना पड़ेगा उसमें बुक्स, बुक इन्फो, नेम, आईडी, ऑथर, प्राइस, पब्लिशर इतने टैग्स है। तो एक्सएमएल स्कीमा में वो सारे टैग हमको फिर से डिफाइन करने पड़ेंगे। लेट्स सी हाउ। ये एक्सएमएल स्कीमा फाइल है जो .xsd एक्सटेंशन से स्टोर होगी। ये एक्सएमएल स्कीमा की कुछ नेम स्पेस है। ये सारी एक्सएमएल स्कीमा फाइल की नेम स्पेस है जो कि यूज होगी। एक्सएमएल स्कीमा में ये भी एक नेम स्पेस है, ये यूज होती है। हमारे फर्स्ट रूट एलिमेंट का नाम था बुक्स, सो हमें xs.element नेम करके बुक्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट है वो आएंगे। वो XS कॉम्प्लेक्स टाइप और सीक्वेंस ये दोनों टैग में लिखेंगे। ये टैग हमने ओपन किए तो उसको बाद में हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए बुक्स थे, उसके बाद चाइल्ड एलिमेंट था। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले बुक्स था तो हमने यहाँ पे बुक्स डिफाइन किया। उसके बाद है बुक इन्फो जो कि बुक्स का चाइल्ड एलिमेंट है, तो उसको एक्सेस कॉम्प्लेक्स टाइप, एक्सेस सीक्वेंस ये दोनों टैग है जो एक्सएमएल स्कीमा में यूज होते हैं, उसमें हमें डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद बुक इन्फो के सब चाइल्ड एलिमेंट कौन कौन से है ये देख लेते हैं। ये है नेम, आईडी, ऑथर एंड पब्लिशर। वो भी हमें वैसे ही डिफाइन करना पड़ेगा जैसे हमने बुक्स को डिफाइन किया था। वैसे ही हमने डिफाइन किया है एलिमेंट नेम, यहाँ पे एलिमेंट नेम, ऑथर, प्राइस, पब्लिशर, नेम, आईडी। उसके बाद हमने जितने भी टैग ओपन किए थे वो सारे टैग को हमें क्लोज करना पड़ेगा और हमारी एक्सएमएल फाइल में एक्सएमएल स्कीमा फाइल का लोकेशन हमें पेस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।